पंजाब से किसान मजदूर मोर्चा नाम के संगठन के किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि किसानों को मनाने में सरकार जुटी हुई है। किसानों की भलाई के लिए पहले दिन से मोदी सरकार प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। किसान की मांगों पर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 3 मांगों पर भी विचार चल रहा है। इनकी मांग है कि सरकार फौरन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी वाला कानून पारित करे। हेलो दोस्तों, 3 साल पहले जो किसान आंदोलन खत्म हुआ था, फिर से वो आंदोलन शुरू हो चुका है किसानों का। किसानों की 13 मांगे हैं सरकार से, और जिसमें सरकार ने भी 10 मांगे किसानों की मान ली है। और सरकार ने 3 मांगों में आश्वासन दिया है कि किसानों को इसमें हम एक कमेटी बनाएंगे, पर किसानों के नेता नहीं मान रहे। वो बोल रहे कि आप एमएसपी पे कानून बनाए इसी टाइम। और इसमें किसी मंत्री और केंद्र के मंत्री उन्होंने बोला है कि इसमें हम सभी राज्यों से बात करेंगे कि इसे किस तरह से लागू किया जा सकता है। ये एकदम से हम कानून नहीं ला सकते, इस चीज में केंद्र सरकार ने किसानों को बताया है। और किसान अपने आंदोलन पे अड़े हुए हैं, वो दिल्ली तक जाना चाहते हैं। और वहीं पुलिस ने दिल्ली में रास्ता रोक रखा है किसानों का। किसानों को दिल्ली तक नहीं पहुंचने दे रहे, क्योंकि अगर दिल्ली पहुंच गए तो बहुत से आम जनता को मुसीबत आ सकती है दिल्ली में। इसलिए हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर तो वैसे ही सील कर रखे हैं, धारा 144 लगा रखी है वहाँ पर। और दिल्ली में भी धारा 144 लगा रखी है। चारों तरफ से दिल्ली के बॉर्डर सील कर रखे हैं इस टाइम। आपस में बैठ के बात करनी चाहिए किसान और सरकार को। इसका सोल्यूशन यही है एकमात्र। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए कि किसान आंदोलन कब तक चलेगा। किसानों की भलाई के लिए पहले दिन से मोदी सरकार प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। और जब से प्रदर्शनकारियों ने अगर कोई मांग उठाई भी, हमने अपने किसान भाइयों के लिए सदा अच्छे निर्णय लिए हैं और आगे भी लेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार की गंभीरता इससे नज़र आती है कि 2 बार चंडीगढ़ गए भी, चर्चा की भी, और कल रात को भी देर रात्रि तक बैठे रहे, लगातार चर्चा करते रहे। मंत्री नहीं उठकर गए, अंतिम शब्द तक भी ये कहा कि आप बैठिए और चर्चा भी हम करने के लिए तैयार हैं। इससे सरकार की गंभीरता नजर आती है। लेकिन एक बात मैं देश के सामने जरूर रखना चाहूंगा कि अगर आप कुल मिलाकर देखें कृषि बजट, जो आज कांग्रेस को इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस जो देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, देश को जानने का हक है। कांग्रेस के 2004 से 2012 तक, 2014 तक, 2006 से 2014 तक कुल बजट 1,48,612 करोड़ था। हमारा 2014 से 2022 तक 6,21,940 करोड़ पे बजट था, यानी कि 5 गुना ज़्यादा। अगर 2013-14 का बजट कृषि का देखा जाए तो 27,662 करोड़ है, यूपीए के आखिरी साल, यानी कि सबसे ज़्यादा उनके समय का। हमारा इस साल का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपया। पंजाब से किसान मजदूर मोर्चा नाम के संगठन के किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार फौरन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी वाला कानून पारित करे। इसी मांग को लेकर 12 फरवरी की रात सरकार के 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बैठक भी हुई। किसानों की 12 मांगों में से ज्यादातर मांगों पर सरकार तैयार भी थी, लेकिन किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधि एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून तुरंत लागू करने की मांग पर अड़े रहे। अब केएमएम नाम के संगठन के किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश में है। हरियाणा के अंबाला में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों आमने सामने आ गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि बातचीत से समाधान निकल सकता है। कानून व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी करना जायज नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरहदों पर दबाव बना हुआ है। इसके कारण आम शहरी भी तमाम परेशानियों से गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि क्या देश में तुरंत एमएसपी कानून लागू किया जा सकता है? क्या एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून सरकार का अधूरा वादा है? और क्या चुनाव के ठीक पहले किसान मजदूर मोर्चा नाम के संगठन की मांगों में कई मांगे क्या राजनीति से प्रेरित हैं? जिस मंडल गया था उसने 6 मांगे उसी समय मान लिया था और 4 मांगे दूसरी बार बातचीत हुई। 3 जो मांगे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसमें एमएसपी को लेकर है कि एमएसपी गारंटी, इसको लेकर सरकार का ये कहना है
कि जब तक राज्य सरकारों से नहीं बात होगी, जो इंडस्ट्री इस खेती किसानी में लगा हुआ उनसे नहीं बात होगी और बाकी जो स्टेक होल्डर है उनसे अगर नहीं बात होगी तो एमएसपी को गारंटी का दर्जा देना ये काफ़ी मुश्किल है। ये ज़मीनी हकीकत भी नहीं होगा, इसमें किसानों को नुकसान भी होगा, आगे चलकर एक परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग तरह का ये कानून है। ऐसे में एमएसपी को अगर एक बार में हम गारंटी दे देते हैं तो इसको लेकर भविष्य में भी परेशानियां हो सकती है। तो इसलिए सभी से बातचीत करके ही हम इस पर कोई भी फैसला लेंगे, लेकिन किसानों का जो हक होगा उसको मारा नहीं जाएगा। दूसरा, जमीन का कर्ज, अगर जमीन का जो किराया होता है उसको लेकर कहा गया कि हर क्षेत्र में, हर इलाके में, हर राज्य में अलग अलग है उसका। आपने भी देखा कि कहीं पर जो फ्लैट लेते हैं और उसका स्क्वायर मीटर अलग अलग होता है। तो इसी तरह से कहा गया कि इसको लेकर भी राज्य सरकार से बात करनी होगी, बहुत से स्टेक होल्डर है, क्योंकि अगर ये कानून हम बना देते हैं आपके कहे अनुसार तो एमएसपी को पूरे देश में एक समान लागू करना काफी मुश्किल होगा।